बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज तलबा, मैं आपको एप्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम की जमात हश्तुम में खुश आमदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई और तालीम पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। अजीज तलबा, आज हमने सबक निशान हैदर पढ़ना है, जो हमारी दरसी किताब सरीर खामा के सफ़ा नंबर 57 से 100 पर मौजूद है, जिसके लिए दस्तयाब ज़राए दरसी किताब, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह हैं। सबक का तारुफ। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा और आला तरीन फ़ौजी एजाज़ है जो मुसल्लह अफ़वाज की उन जांबाजों को दिया जाता है जो ज़मीन, पानी या हवा में दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पुरखतर हालात में अपनी जान की बाजी लगाकर बहादुरी और शुजाअत का बेमिसाल कारनामा सरअंजाम देते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, आज का तदरीसी अमल शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी बात से आगाज हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। आज की अच्छी बात, सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही ही है। अजीज तलबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आम तौर पर मुल्क की सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? मुल्की अफवाज की। बिल्कुल सही। मुल्की अफवाज की बहादुरी, जुर्रत, ईसार, कुर्बानी, फर्शनासी और बुलवतनी का एतराफ किस तरह किया जाता है? इनामात और एजाज़ात से नवाजकर। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? निशान हैदर। बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब आ जाते हैं मकासदे तदरीस पर। नंबर 1, तलबा पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर के हवाले से गुफ्तगू कर सकेंगे। नंबर 2, निशान हैदर पाने वालों के नाम और बहादुरी के कारनामों पर तबादला ख्याल कर सकेंगे। नंबर 3, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख़्वानी और लुगत के इस्तेमाल की मशक कर सकेंगे। नंबर 4, मशकी सवालात के जवाबात इनफरादी तौर पर हल करने के अहल होंगे। नंबर 5, जुमला साजी में महारत हासिल कर सकेंगे। नंबर 6, तलबा सबक पढ़कर दिफाए वतन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों पर तबादला ख्याल कर सकेंगे। अजीज तलबा, अब आ जाते हैं मुसन्निफ और सबक के तारुफ पर। सबक निशान हैदर मुसन्निफ आसिम महमूद का तहरीर करदा है, जिन्होंने मुल्क की अस्करी और दिफाई तारीख पर अपना कलम उठाया है। सबक निशान हैदर मिल्ली तारीख के 10 फर्जंदों की दास्तान है, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। हक व बातिल की जंग पुरानी बात है। हर दौर में तारीकी ने रोशनी और झूठ ने सच को नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हक व सदाकत की राह पर चलने वाले लोगों ने अपनी जान का नजराना देकर बातिल को हमेशा शिकस्त से दोचार किया और सच का बोलबाला किया। ऐसे सबूतों के एहतराम और उनसे अकीदत का इजहार करने के लिए उन्हें इनामात और एजाज़ात से नवाजा जाता है। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है जो उन मुसल्लह और बहादुर नौजवानों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके मुल्क और मिल्लत की इज्जत और आबरू पर आंच आने नहीं दी और मुल्क की सरहदों की तरफ उठने वाली हर आंख फोड़ डाली।
सबक का इखलाकी पहलू। मुल्क को मिल्लत की हुर्मत और हिफाजत पर कुर्बान होने वाले लोगों के अजीम कारनामों या ईसार और मोहब्बत की कीमत को तो नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन अकीदत तो एहतराम के इजहार और उनके कारनामों के एतराफ़ में उन्हें इनाम और एजाज़ का हकदार करार दिया जाता है। निशान हैदर जुर्रत और बहादुरी का वो एजाज़ है जो उन दिलेर और बहादुर फौजी जवानों को दिया जाता है जो गैर मामूली हालात में गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपनी जान मुल्क को मिल्लत पर वार देते हैं और मुल्क को कौम का नाम रोशन करते हैं। सबक का मरकजी ख्याल। निशान हैदर बहादुरी का आला तरीन एजाज है जो मुसल्लह अफवाज के उन जांबाजों को दिया जाता है जो जमीन, पानी या हवा में दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पुरखतर हालात में अपनी जान की बाजी लगाकर बहादुरी और शुजाअत का बेमिसाल कारनामा सरअंजाम देते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, सबक की बुलंदख्वानी से पहले जरा सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज का जिक्र कर लेते हैं ताकि सबक को बेहतर तौर पर समझ सकें। मुश्किल अल्फाज के मायने: इस्तेहकाक, हक या मुस्तहक होना। एतराफ, मानना, कबूल करना। तजकर, छोड़ देना, अलग हो जाना। हिद्दत, गर्मी, तपिश, हरारत। हयात दवाम, हमेशा रहने वाली जिंदगी। राम, कलई, एक नरम धात। हजमियत, शिकस्त, हार। हमियत, गैरत, शर्म। शब खून मारना, रात को अचानक हमला करना। मारका आराई, लड़ाई करना, जंग करना। अजीज तलबा, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 97 से 100 पर सबक मुलाहिजा फरमाइए ताकि आप सबक को बेहतर तौर पर समझ सकें। हक और बातिल हर दौर में एक दूसरे से नबर्द आजमा हुए हैं। हर जमाने में बातिल ने हक, झूठ ने सच पर गालिब आने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी झूठ और बातिल ने सच और हक को शिकस्त ना दी। सच और हक का ही बोलबाला हुआ है। हक और सच का साथ देने वाले लोगों के अजीम कारनामों या प्यार और मोहब्बत का मोल तो नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन उनसे अकीदत का इजहार और उन्हें खराजे तहसीन तो पेश किया जा सकता है। उन्हें एजाज और इनामात से नवाजा जा सकता है। ये एजाजात और इनामात रुपए पैसे की सूरत के साथ साथ खिताब और एजाज की सूरत में भी हो सकते हैं। मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में भी वतन से मोहब्बत करने वाले और अपनी जान निछावर करने वाले, अपना आप कुर्बान करने वाले, मुल्क की हुर्मत और हिफाजत पर कट मरने वालों को भी एजाज और इनाम से नवाजा जाता है। अजीज तलबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर है जो दुश्मन से छीने गए असलहे की धात से बनाया जाता है। ये उन शेरदिल फौजी जवानों को दिया जाता है जो कि वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान या निछावर करते हैं। अपना आप कुर्बान करके वतन की सरहदों की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब है, जो पाक सरजमीन के दिफा में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाली फौजी जवानों को अता किया जाता है। अब तक बर्री फौज के हिस्से में 9 और पाक फजाइया के हिस्से में 1 निशान हैदर आया है। मुल्की तारीख का पहला निशान हैदर खित्ता पोटोहार के सपूत
کیپٹن سرور شہید کو عطا کیا گیا، جنہوں نے 27 جولائی 1948 کو دشمن کے عزائم خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 7 اگست 1958 کو مشرقی پاکستان میں دشمن کو ناکوں چنے چبوانے والے بہادر سپوت میجر طفیل دوسرے نشان حیدر کے حقدار قرار پائے، جبکہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں میجر راجہ عزیز بھٹی نے دشمن کے خلاف داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جس کے اعتراف میں انہیں نشان حیدر عطا کیا گیا۔ دشمن کے منصوبے کو خاک میں ملا کر اپنے وطن کی آن اور شان پر جان وار دینے والے پاک فضائیہ کے نوجوان پائلٹ آفیسر راشد میناز کو بھی نشان حیدر سے نوازا گیا ہے۔ بری فوج کے میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین شہید، میجر محمد اکرم شہید اور لانس نائک محمد محفوظ شہید نے بھی بہادری کی داستان رقم کی اور نشان حیدر سے سرفراز ہوئے۔ 1999 میں کارگل کی جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے والے قوم کے 2 سپوتوں شہید کیپٹن شیر خان اور حوالدار لالک جان شہید کو بھی نشان حیدر سے نوازا گیا۔ عرض وطن پر جان قربان کرنا پاک فوج کے ہر جوان کا خواب ہوتا ہے، اور جو بہادری کی داستانیں رقم کرتے ہوئے شہید ہو کر امر ہوتے ہیں، ان کو ان کی بہادری کے اعزاز میں نشان حیدر سے نوازا جاتا ہے۔ آج آزاد اور خود مختار وطن میں سانس لینے والے ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ ان شہیدوں اور غازیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں جنہوں نے اپنے لہو سے آزادی کے ہر لمحے کو محفوظ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن پر قربان ہونے والے ہر شہید کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے، آمین۔ عزیز طلبہ، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ سبق کے اعادے کے لیے مجھے کچھ سوالات کے جوابات آپ سے مطلوب ہیں۔ نمبر 1، شیر خدا اور اسد اللہ کس کے القابات ہیں؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ٹھیک۔ نمبر 2، پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز کون سا ہے؟ نشان حیدر، شاباش۔ نمبر 3، نشان حیدر کا اعزاز مسلح افواج کے کن نوجوانوں کو دیا جاتا ہے جو انتہائی پر خطر حالات میں غیر معمولی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ نمبر 4، نشان حیدر کا اعزاز برطانیہ کے کس بڑے فوجی اعزاز کے برابر ہے؟ جی، وکٹوریہ کراس، بالکل ٹھیک۔ نمبر 5، نشان حیدر 5 کونوں والا ستارہ ہے، یہ کن دھاتوں سے بنایا جاتا ہے؟ تانبے، رانگ اور توپ کی دھات سے، بالکل ٹھیک۔ پاکستان میں اب تک یہ اعزاز کتنے خوش نصیب فوجی جوانوں کو دیا جا چکا ہے؟ 10 فوجی جوانوں کو، بالکل ٹھیک، شاباش۔ نمبر 7، نشان حیدر حاصل کرنے والے خوش نصیب نوجوانوں کی مختصر تاریخ کہاں درج ہوتی ہے؟ اعزاز کی پشت پر، بالکل ٹھیک، شاباش۔ نمبر 8، نشان حیدر کا اعزاز حاصل کرنے والے کے نام کے ساتھ لکھے NH سے کیا مراد ہے؟ نیشنل ہیرو، شاباش۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ میری اس کوشش سے آپ نے سبق یعنی نشان حیدر کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ اب سبق میں دیے گئے تحریری کام کو از خود کر سکیں۔ اس لیے اب آ جاتے ہیں آج کے تحریری کام پر۔ نمبر 1،
सबक के अहम नुकात तहरीर कीजिए। इसके साथ सबक में मौजूद हाशिए में दी गई मालूमात को बगौर पढ़ें। नंबर 2, सवाल नंबर 1 के तमाम अज्जा के जवाबात सबक में मौजूद हैं, इनके जवाबात अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। नंबर 3, सवाल नंबर 2 में दिए गए अल्फाज और मुहावरात से बामायने और कवायद की रूह से दुरुस्त जुमले बनाइए। नंबर 4, सवाल नंबर 3 में दिए गए जुमलों के मुतरादिफ जुमले सबक में से तलाश करके तहरीर कीजिए। नंबर 5, सवाल नंबर 4 वाहिद के जमा और जमा के वाहिद तहरीर कीजिए। नंबर 6, सवाल नंबर 5 अल्फाज के मुतजाद तहरीर कीजिए। नंबर 7, सवाल नंबर 6 सबक में से मुरक्कब अत्फी की 5 मिसालें चुनकर तहरीर कीजिए। नंबर 8, सवाल नंबर 7 में दिए गए अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि ये वाज़ेह हो जाए कि ये अल्फाज मुज़क्कर हैं या मुअन्नस। तलबा अब आ जाते हैं सबक के मयार कामयाबी पर। नंबर 1, तलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ सबक की बुलंदख्वानी करें। अहम नुकात दुरुस्त और सबक के मतन के मुताबिक हों। नंबर 2, मुश्किल अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखें। नंबर 3, तलबा सबक में दी गई मालूमात का बगौर मुताला करने के बाद सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में तहरीर करें। हर पूछे गए सवाल से मुतल्लिक सिर्फ ज़रूरी मालूमात जवाब में तहरीर करें। नंबर 4, बनाए गए जुमले मयार के मुताबिक और कवायद की रूह से दुरुस्त हों। नंबर 5, तलबा सबक में दिए गए पैगाम मादरे वतन के लिए ईसार और कुर्बानी, फर्ज शनासी, जुर्रत और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने के साथ मुल्क को कौम का नाम रोशन करने के लिए अपनी जान का नजराना देने से भी गुरेज ना करें को अच्छी तरह समझें। नंबर 6, तलबा सबक के मुतरादिफ फ़िक्रे, वाहिद जमा, मुतजाद, मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज के जुमले और मुरक्कब अत्फी की मिसालें दें। अजीज तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपने सबक को अच्छी तरह समझ लिया होगा, लेकिन तदरीसी अमल के इख्तिताम से पहले इस बात का यादा कर लें कि हम अपने मुल्क की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को बसारत से महरूम कर देंगे और मुल्क को मिल्लत की इज्जत और नामूस की खातिर उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना देने से भी गुरेज नहीं करेंगे और मुल्क को मिल्लत पर कोई आंच आने नहीं देंगे। शुक्रिया।